बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा पेशाब में खून आए तो उसका इलाज क्या किया जाए? इसकी वजूहात के ऊपर ही इसका इलाज मुनहसर है। मिसाल, वो वाला पेशाब में खून का आना जिसके अंदर साथ दर्द भी हो रही थी, उसकी वजह मैंने बताई थी। इन्फेक्शन हो सकता है, रुकावट हो सकती है, मसाने की दीवारें मोटी हो सकती हैं। और इसके लिए जाहिर है कि सबसे पहले तशखीस मुकम्मल होगी, जिसके अंदर हम टेस्ट करके ये चेक करेंगे कि गुर्दे के किस हिस्से के अंदर रुकावट या इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कौन सा है, और फिर एक ये भी सवाल होगा कि क्यों है। इसकी फिर रिकमेंडेड थेरेपी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, यानी कि जो हमारे सामने मर्ज आएगा उसका इन्फेक्शन उस लिहाज से ट्रीट किया जाएगा। एंटीबायोटिक हो सकता है ज़रूरत पड़े, हो सकता है रास्ता खोलने वाली दवाई की ज़रूरत पड़े, अगर रुकावट ज़्यादा है तो हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। सर्जरी प्रोस्टेट यानी गदूद की हो सकती है मर्दों में ओल्ड एज के अंदर, या मसाने की दीवार की हो सकती है, या उस पथरी की जो रास्ते में रुकावट पैदा करके दर्द पैदा कर रही है। अब ये सारे इलाज जो उनसे हैं, ये बाज़ एक और बाज़ एक से ज़्यादा डॉक्टर, जैसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो यूरोलॉजिस्ट जो मसाने के सर्जन होते हैं उनसे रब्ता किया जाता है, और अमूमी तौर पे एक गुर्दे के अंदर चीज़ पता चलती है जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, यानी गुर्दा सूजा हुआ होता है और उसके रास्ते में पथरी जमी होती है। दूसरा, पेशाब करने के बाद मसाना खाली नहीं हो रहा होता कई दफ़ा, क्योंकि प्रोस्टेट बड़ा हुआ होता। इस सूरत में अगर बात इन्फेक्शन की दवाई से और एंटीबायोटिक से ठीक ना हो तो सर्जरी करनी पड़ती। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। दूसरी वजह बताई गई कि जिसके अंदर पेशाब में खून आया लेकिन दर्द नहीं हुई, इसके अंदर मैंने बताया कि रसोली का चांस है तो उसको रूल आउट करना होता है। और दूसरी चीज़, हो सकता है कोई ऐसी दवाई खून पतला करने वाली इस्तेमाल हो रही हो तो उसको बंद करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे, अगर इसके अलावा एक और चीज़ पॉसिबल है जिसको हम अपनी ज़बान में जीएन कहते हैं, यानी कि गुर्दा जो है उसकी छाननी लीक कर गई और उसके अंदर से खून पेशाब के रास्ते बाहर आ रहा है, तो इस सूरत के अंदर कुछ और टेस्ट करके देखे जाते हैं कि गुर्दे की कारकर्दगी कैसी है और क्या प्रोटीन भी आ रही है या नहीं। और अगर ऐसा हो तो गुर्दे का सैंपल भी लिया जा सकता है और गुर्दे की प्रोटीन ख़त्म करने की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे भी आपका हो सकता है नेफ्रोलॉजिस्ट, या हो सकता है नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिल के इलाज करें। इनिशियल टेस्ट आपके जो उनसे हैं वो 3 हैं। एक क्रेटिनिन का टेस्ट ब्लड के अंदर, फिर यूरिन का टेस्ट, और तीसरा अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड की किस्म मैं ज़रूर बता चुका हूँ पहले भी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इसके अंदर एक दफ़ा आपने सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाना है पेशाब करने से पहले, फिर यूरिन करने या पेशाब करने के बाद आप दोबारा कमरे में आएंगे और डॉक्टर साहब जो उनसे हैं वो चेक करेंगे कि मसाना खाली हो रहा है या नहीं। और अगर मसाना खाली नहीं हो रहा तो इसका मतलब है रुकावट नीचे है, और अगर मसाना खाली हो रहा है तो इसका मतलब है फिर वजह कुछ और है, और वो उनमें से कोई भी हो सकती है जो मैंने इस वीडियो और इससे पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया। इसका फैसला आपका मौलिज करेगा, और मुनासिब इलाज और मुनासिब स्पेशलिटी ये भी आपका जो प्राइमरी फिजिशियन है वो आपको गाइड कर देगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।